बच्चों आज हम करने वाले हैं इदम सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग, अर्थात इदम सर्वनाम शब्द रूप करेंगे हम पुल्लिंग में। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द हम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ यह है, जो इदम जो शब्द है वो क्या है? वो सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द हम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं कहूँ लता खाना खा रही है या खाना खाती है, या मैं कहूँ वह खाना खाती है, तो लता के स्थान पर मैंने वह शब्द का प्रयोग किया। तो लता शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है और मैंने उसके स्थान पर जो वह शब्द का प्रयोग किया वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अस्मद, युष्मद, तत्, सर्व, इदम जो कि आज हम करने वाले हैं, किम, एतद, एतत्, यत या यद जिनका एक ही बात होती है, यत और यद एक समान ही होते हैं, मतलब इनका समान अर्थ होता है। तो आज हम करने वाले हैं इदम। जो बच्चों अस्मद है उसका अर्थ होता है मैं या हम, युष्मद तुम या तुम, तत् वह, सर्व सब, इदम यह, किम क्या, एतद एतत् यह और यत यद जो। तो आज हम करने वाले हैं इदम सर्वनाम शब्द रूप। इसका हम पुल्लिंग रूप करेंगे। तो जो इदम है उसका अर्थ होता है बच्चों यह तीनों लिंगों में चलता है। ठीक है, हमारे संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हम क्या करने वाले हैं? हम पुल्लिंग करने वाले हैं। हम पुल्लिंग शब्द रूप करने वाले हैं। किसका? इदम का। क्योंकि तीनों में एक समान तो चलता नहीं है। हम जो पुल्लिंग है उसके लिए अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग में हम अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और नपुंसकलिंग में अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं और जो इदम शब्द रूप है ये तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं अयम, और स्त्रीलिंग में हम यूज करते हैं इयम, और नपुंसकलिंग में हम प्रयोग करते हैं इदम। ठीक है, तो जो हमारा शब्द रूप है इदम का, ये आज हम पुल्लिंग में करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग। तो जो मैंने यहाँ जो स्केच से जो कलर से लिखे हैं ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए अच्छे से इनके अर्थ लिखे हैं, ताकि आपको अच्छे से इनके अर्थों का भी पता लगे। ठीक है, कि अर्थ क्या है इसका। अब हमारी विभक्ति कितनी होती है? वैसे तो हम 8 करते हैं, है ना, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं उनमें हम 7 का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, संबोधन का यूज नहीं होता है। तो विभक्ति हमारी कितनी है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, और इसमें मैंने आपको जो कारक चिन्ह करवाए थे, मैंने बताया था कि जो विभक्तियां होती हैं हमें उन्हें कारकों के चिन्ह के आधार पर प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? ने, द्वितीया को कैसे करते हैं हम? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक है, जो अधिकरण कारक होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो हमारा कर्ता कारक होता है उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कर्म कारक में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, करण में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी, और अपादान में पंचमी, और संबंध में षष्ठी, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, हमारे वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो हम करते हैं प्रथमा विभक्ति में बच्चों हम इदम का किस तरह से करेंगे। पुल्लिंग में अयम, इमौ, इमे। अर्थ मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं उच्चारण करके बताती हूँ। साथ साथ करना है आप लोगों को भी। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि,
अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम्, अस्मिन् अन्यो एषु। तो बच्चों ये है हमारा पुल्लिंग रूप। और जो हमारा नपुंसक लिंग का इसी में जो चलता है वो मैं साथ में आपको बता देती हूँ। सिर्फ जो ये दो हमारे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती हैं वो अलग होती हैं और बाकी हमारा पुल्लिंग का रूप चलता है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक एक समान चलता है। तो सिर्फ इसमें जो नपुंसक लिंग जो हमारा इदम का शब्द होता है, शब्द रूप होता है, उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा इनकी जो अर्थ है वो जानते हैं। अयम, अयम प्रथमा विभक्ति में बच्चों अयम का अर्थ होता है, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, ने। तो जो हमारा अयम है इसका अर्थ होता है यह या इसने। द्विवचन में इमौ, इन दोनों ने। बहुवचन इमे, इन्होंने। तो अयम का अर्थ होता है इसने, इमौ इन दोनों ने, और इमे इन्होंने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का चिन्ह होता है को। इमम, इमम जिसका अर्थ है इसको, इमऊ इन दोनों को, ईमान इनको, मतलब इन सब को। तृतीय विभक्ति में करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, है ना। तो इसीलिए जो अनेन है उसकी हिंदी क्या होगी, उसका अर्थ क्या होगा, इससे या इसके द्वारा, इससे या इसके द्वारा, दोनों ही कर सकते हैं। आभ्याम इन दोनों से, इन दोनों से या इन दोनों के द्वारा। एभिः इनसे या इनके द्वारा, इनसे भी हो सकता है और इनके द्वारा भी हो सकता है। फिर है हमारा चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के लिए जो हमारा चिन्ह होता है वो होता है के लिए। तो अस्मै इसका अर्थ होता है इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, एभ्यः इनके लिए। अस्मात् जिसमें चिन्ह होता है पंचमी में से, अर्थात अलगाव की स्थिति जहाँ पर हो, अस्मात् इससे, आभ्याम इन दोनों से। अब आप इससे और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इनसे, डिफरेंस कैसे करोगे। जो इसमें होता है बच्चों, हम अगर किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं या हमसे कोई चीज़ दूर जा रही है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अस्मात् इससे, आभ्याम इन दोनों से, एभ्यः क्या है, इनसे। फिर है हमारा षष्ठी विभक्ति में का, के, की, अस्य जिसका अर्थ होता है इसका या इसके या इसकी। अन्योः इन दोनों का या इन दोनों की या इन दोनों के। एषाम इनका या इनकी या इनके। ठीक है, अस्य का क्या होता है, इसका, मतलब ये एक वचन का शब्द है तो इसका। अन्योः इन दोनों का, क्योंकि द्विवचन का शब्द है ये। एषाम बहुवचन का शब्द है, षष्ठी का बहुवचन। ये क्या है, षष्ठी का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जैसे आपको, जैसे जो हमारे आप लोगों के टेस्ट होते हैं कैसे पूछते हैं, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बताइए, द्विवचन द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बताइए, या द्वितीय विभक्ति का एक वचन बताइए। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या है, अस्य जिसका अर्थ होता है इसका। द्विवचन में अन्यो इन दोनों का, एषाम इनका या इनकी या इनके, ये बहुवचन का शब्द है। ठीक है, फिर है हमारा सप्तमी जिसका चिन्ह होता है अधिकरण में पर। तो एक वचन में हम लिखते हैं अस्मिन जिसका अर्थ होता है इसमें या इस पर। अन्योः इन दोनों में, ये दोनों समान होते हैं लिखने में, इन दोनों में या इन दोनों पर। एषु इनमें या इन पर। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी एक बिल्कुल इजी हमारी इदम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आएगा और इसे आपको अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए।